हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम यूपी DLED फर्स्ट सेमेस्टर के लिए राजन सीरीज का कंप्यूटर से बहुविकल्पी क्वेश्चन लेकर आए, जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोगों का राजन सीरीज से कंप्यूटर का बहुविकल्पी क्वेश्चन किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो किस तरह के राजन सीरीज में हम लोगों का दिया गया। जो पहला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया, एक बाइट में होते हैं, तो एक बाइट में हम लोगों का 8 बिट होता है। तो एक हम लोगों का बाइट होता है, एक किलो बाइट होता है, एक मेगाबाइट होता है, एक गीगाबाइट होता है। तो हम लोग समझ लेते हैं, जैसे एक बाइट में 8 बिट्स होता है, ठीक। और हम लोग जो जो एक किलो बाइट होता है, 1 KB, यानी जो 1 KB, एक किलो बाइट में 1024 बाइट्स होता है, BYTES 1024। अब एक मेगाबाइट, एक MB बराबर 1024 किलोबाइट, BYTES, ठीक। हम्म, अब अगला होता है 1 GB, यानी 1 गीगाबाइट, GB 1024 मेगाबाइट, MB, ठीक। इस तरीके से हम लोगों का होता है। जैसे इसमें एक बाइट पूछा गया है, एक बाइट एक बाइट बराबर 8 बिट होता है, ठीक। अब पूछा जा सकता है 1 किलो बाइट बराबर कितना बिट्स होता है, तो हम लोगों का कहा 24 बाइट्स होता है। इस तरीके से हम लोगों को पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि एक एक मेगाबाइट बराबर क्या होता है। तो ऑप्शन में ये भी दे देगा और अलग अलग ऑप्शन दे देगा, तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। जैसे इसका आंसर हम लोगों का एक बाइट बराबर 8 बिट होता है, ठीक। इस तरीके से आप लोग समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, जैसे दिया गया है क्वेश्चन, BIOS का पूरा नाम क्या है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसको हम लोग कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यह एक सिस्टम को चलाने वाला सॉफ्टवेयर होता है। यह IBM के द्वारा कंप्यूटर को दिए जाने वाला निर्देशों का एक समूह होता है। इन निर्देशों में एक चिप में संरक्षित रहते हैं, इसको डिस्क भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब IBM कंप्यूटर को निर्देशित किया जाने IBS के द्वारा इसको हम लोग चलाते हैं, BIOS को। तो अब लोग IBS समझ लेते हैं, IBS क्या है। IBS नहीं होता है, IBM होता है, ठीक। इसके द्वारा हम लोग बायोस को चलाते हैं। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसको बोलते हैं, IBM को। इसी के द्वारा हम लोग BIOS को, IBM कंप्यूटर को दिए जाने वाला निर्देशों एक समूह होता है, जिसके द्वारा हम ही बायोस को संचालित करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क कहलाती है। हार्ड डिस्क क्या कहलाती है, ठीक है। हम हार्ड डिस्क को कई नाम से और जानते हैं, जैसे हार्ड डिस्क को हार्ड ड्राइव भी कहा जाता है, सख्त चक्रिका भी कहा जाता है, संचालक भी कहा जाता है, और डेटा भंडारण भी कहा जाता है, भंडारण युक्ति भी कहा जाता है। तो इसमें हम लोगों का क्वेश्चन दिया गया है, हार्ड डिस्क कहलाती है। तो हम लोगों का दावाला जो भंडारण युक्ति दिया गया है, हाँ, भंडारण युक्ति कहलाती है। अब अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया है क्वेश्चन, ALU में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को क्या कहते हैं, तो हम लोगों का एक्यूमुलेटर होता है। अब हम ALU हमको पूरा विस्तारित रूप में समझ लेते हैं, ALU है क्या चीज़। तो ALU का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU का फुल फॉर्म होता है। इसका हिंदी में होता है अंकगणितीय तर्क इकाई। ALU को अंकगणितीय तर्क इकाई बोला जाता है। यह CPU द्वारा डा किसी भी कंप्यूटर में डाटा प्रोसेसिंग का कार्य करता है। किसी भी कंप्यूटर में ALU के द्वारा डाटा प्रोसेसिंग का कार्य किया जाता है। अब CPU क्या है, CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसी के द्वारा इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। तो ALU का कार्य होता है, किसी भी कंप्यूटर में डाटा प्रोसेसिंग का काम ALU के द्वारा ही किया जाता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा, अंकगणितीय तर्क इकाई के द्वारा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन हम लोगों का, निम्नलिखित में से निर्गत युक्ति क्या है, आउटपुट डिवाइस। निर्गत युक्ति यानी आउटपुट डिवाइस, आउटपुट जो हमें प्राप्त होता है, ठीक। लाइट लाइट पैन, कुंजी पटल, मॉनिटर,
टच स्क्रीन, तो हम लोगों का मॉनिटर में जो हम लोगों का स्क्रीन में कुछ दिखता है वो हमें आउटपुट के रूप में दिखता है। ठीक, तो हम लोगों का सवाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया है क्वेश्चन हम लोगों का, कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य करता है। तो डाटा के द्वारा, डाटा बस के द्वारा कि हम किसी चीज़ को एक एक जगह से दूसरे यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। अगर आपके मोबाइल में जैसे डाटा नहीं रहेगा तो आप किसी के यहाँ कोई फाइल ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। इसी चीज़ को इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जैसे कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरी इकाई तक, यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पहुँचाने का कार्य डाटा के द्वारा ही किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन उनसे पूछा जाता है, जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या कहलाता है? कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब एक का हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर पहले हम लोग समझ लेते हैं हार्डवेयर क्या है। जैसे जिन प्रोडक्ट के अनुसार किसी चीज़ के, यानी जैसे सीपीयू का निर्माण किया गया, जिसमें उसमें जो चेचिस होती है, बॉडी होती है, जिसमें छोटे छोटे जो पार्ट लगे होते हैं, उसे हार्डवेयर कहा जाता है। अब सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर के द्वारा कंप्यूटर को संचालित किया जाता है, जिसके द्वारा कंप्यूटर चलता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक, इस तरीके से आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके द्वारा पूरे सिस्टम को ऑपरेट किया जाता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन है, रोम का पूरा नाम क्या है? तो रोम का हम लोगों का रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। एक होता है रैम, RAM, तो इसको कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी वो होता है जो, जैसे अब इस समय मोबाइल हम लोगों की चल रही है, जैसे मोबाइल चल रही है या कंप्यूटर चल रहा है, उस समय के प्रेजेंट टाइम के लिए ये डाटा को सुरक्षित करता है। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हुआ या मोबाइल ऑफ हुई या किसी तरीके से बंद हो गया तो वह डाटा डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिक। यह रोम का कार्य होता है। जो रैम का, RAM का होता है, जो ROM का होता है, रीड ओनली मेमोरी, इसमें डाटा को अस्थायी रूप से हमेशा के लिए रखा जाता है रोम में। ठीक, रीड ओनली मेमोरी से कहते हैं, जिसमें अस्थायी रूप से रखा जाता है डाटा को, उसको हम रोम कहते हैं। यानी रीड ओनली मेमोरी जिसमें अस्थायी रूप से नहीं रखा जाता है उसे रैम कहते हैं, RAM। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ठीक, यह सिलिकॉन का बना होता है। जो हम लोगों का रोम होता है यह सिलिकॉन का बना होता है। इसे रेमी कंडक्टर डाटा प्रोग्राम यानी अस्थायी रूप से स्टोर करता है। इसे रेमी कंडक्टर डाटा भी कहा जाता है। ठीक है, आप लोग इसके ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? तो आउटपुट कहलाती है। आउटपुट ही हम लोगों को जो आउटपुट दिखता है वही आउटपुट होता है। ठीक, उसी को हम लोग कंप्यूटर द्वारा प्राप्त करते हैं, उसे आउटपुट कहते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जैसे प्रविष्ट किए गए आंकड़ों यानी सेव किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है, उसे क्या कहते हैं? केंद्रीय संसाधन इकाई। ठीक है, जैसे सीपीयू को ही केंद्रीय संसाधन इकाई, सीपीयू को केंद्रीय संसाधन इकाई क्या कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, कंट्रोल यूनिट होता है तो सीपीयू को कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का दिमाग यानी मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। इसी के द्वारा कंप्यूटर को संचालित किया जाता है। ठीक है, आप लोग इसको समझ सकते हैं। जैसे कि कोई कंप्यूटर हो गया या लैपटॉप हो गया, लैपटॉप में भी एक छोटा सा सीपीयू लगा होता है जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है कि हमें क्या करना है, किस समय किस प्रोग्राम को भेजना है, किस समय किस प्रोग्राम को लाना है। आउटपुट इनपुट सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन है, माई डॉक्यूमेंट्स को क्या कहते हैं? यानी हमारा पर्सनल फोल्डर होता है उसे माई डॉक्यूमेंट कहते हैं, हमारा डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा सा वाला करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, जैसे परिचालन प्रणाली का कार्य क्या है? परिचालन प्रणाली, तो परिचालन प्रणाली सॉफ्टवेयर का समूह होता है जो कि आंकड़ों एवं निर्देशों को संरक्षण सॉरी संचरण को नियंत्रित करता है। जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच यह सेतु का निर्माण करता है। जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच सेतु का निर्माण करता है, परिचालन प्रणाली कहलाता है। इस, इस इसको जैसे इसको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का घटक भी बोल सकते हैं आप लोग। इसकी सहायता से प्रोग्राम को स्थापित किया जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे टूल्स बार में ऑप्शंस की संख्या होती है, टूल बार में ऑप्शंस की संख्या होती है, तो टूल बार में ऑप्शंस की संख्या 16 होती है। जो टूल्स होते हैं, जो ऊपर आइकन्स को, जैसे MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ऐसे जो ऊपर हम लोगों को दिखता है, जो आइकन्स दिखता है, उसमें टूल बॉक्स की संख्या 16 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे 15वां क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया, परिचालन प्रणाली के अवयव हैं। परिचालन प्रणाली के अवयव हैं, तो हम लोगों का सेल भी है, कर्नेल भी, एप्लीकेशन टूल्स उपयुक्त सभी है। परिचालन यानी सभी कंप्यूटर को चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 16वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कुंजी पटल का फंक्शंस, कुंजियों की संख्या कितनी होती है? तो फंक्शंस पटल की कुंजियाँ 12 होती हैं, जो F1 F2 F3 करके ऐसे 12 जो होती है, इसको हम फंक्शंस की बोलते हैं। जैसे F4 का रिफ्रेश करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसी तरीके से हर कुंजी का अलग अलग उपयोग किया जाता है, इसे फंक्शंस की बोलते हैं। फंक्शंस की संख्या 12 होती है। और पूछा जा सकता है, पूरे कीबोर्ड में की संख्या कितनी होती है? तो 101 से 105 की होती हैं पूरे कीबोर्ड में। जैसे चाहे लैपटॉप का हो गया, चाहे कंप्यूटर का कीबोर्ड हो गया, उसमें टोटल संख्या होती है 101। की संख्या 101 हो सकती, 101 से 105 तक की हो सकती। किसी कीबोर्ड में 105 होती है, किसी में 1 से 105 के बीच में होती है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, कंप्यूटर में कुंजी पटल का फंक्शंस की संख्या तो हो गया 12। अगला क्वेश्चन, MS ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसका उदाहरण है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। जैसे आप लोग अपने मोबाइल में भी एप्लीकेशन, जैसे प्ले स्टोर के द्वारा आप लोग MS ऑफिस को डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS वर्ड, MS ऑफिस। अगला क्वेश्चन हम उनसे पूछा जा सकता है, कुंजी पटल यानी कीबोर्ड का कार्य क्या है? कीबोर्ड का कार्य होता है टाइप करना। कीबोर्ड के माध्यम से हम किसी भी वर्ड को टाइप किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है, कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है, क्या कहलाता है? सूचना। क्योंकि कंप्यूटर के द्वारा हमें सूचना ही प्रदान की जाती है। जैसे एक इंटरनेट के माध्यम से, डाटा के माध्यम से हम कंप्यूटर को चलाते हैं, तो उसमें हम लोग सूचना को ही ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य होता है, जैसे ऑप्शन दिया गया है हमारा, संग्रहित करना, कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना, अनुभाषक, निर्वाचक। तो हम लोगों का बावला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना। ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से हम किसी कार्य को सरल बनाने का कार्य किया जाता है कंप्यूटर से। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है, वोलेटाइल मेमोरी क्या है? वोलेटाइल मेमोरी क्या है? तो वोलेटाइल मेमोरी को हम लोग रैम कहते हैं, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, इसको हम लोग समझ से, ये एक अस्थाई मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन हम लोगों का, कंप्यूटर का दिमाग होता है, तो कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, जैसे 22वां क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, कंप्यूटर को आंकड़ों में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो अदा कहलाती है। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, इनपुट उपकरण है, तो इनपुट जैसे स्पीकर या आउटपुट है, आवाज़ देता है, आउटपुट होता है। प्रिंटर के माध्यम से हम किसी चीज़ को प्रिंट करके हार्ड कॉपी के रूप में लेते हैं। और स्कैनर, मॉनिटर हो गया, मॉनिटर में जैसे हम लोग किसी स्क्रीन में जो चीज़ देखते हैं, वो आउटपुट के माध्यम से। तो स्कैनर होता है, किसी चीज़ को हम रख के उसमें स्कैन करते हैं, इसलिए स्कैनर को हम लोग इनपुट डिवाइस में लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, दा वाला इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन मुझसे, आउटपुट उपकरण है, आउटपुट उपकरण, तो इनपुट कीबोर्ड इनपुट हो गया, माउस इनपुट हो गया, लाइट पेन, जो स्कैनर में जो लाइट होती है उसको लाइट पेन बोला जाता है। ठीक है, तो आउटपुट हम लोग, आउटपुट उपकरण, तो प्रोजेक्टर, जो प्रोजेक्टर से, जैसे आप लोग प्रोजेक्टर को देखें, जैसे पिक्चर हॉल में आप लोग गए होंगे, पीछे से जो पर्दे से पड़ता है फोकस, उसको प्रोजेक्टर बोल। जैसे प्रोजेक्टर, जैसे आप किसी भी कॉलेज में लैब किए होंगे, उसमें प्रोजेक्टर के माध्यम से किसी फिगर्स को दिखाया जाता है।
सामने एक ब्लैक बोर्ड होगा या वाइट बोर्ड होगा, उस प्रोजेक्टर उस पर फोकस मारता है। जो प्रोजेक्टर में चलता है उस पर, जैसे एक एक किसी किसी मोबाइल में ऐप्स होता है, ऐप्स के माध्यम से हम लोग दीवार पे फिगर्स को देखते हैं, वही प्रोजेक्टर का काम करता है। ठीक है, आप लोग इसको समझ सकते हैं, आउटपुट प्रोजेक्टर होता है। अगला क्वेश्चन में होगा, भौतिक राशि की गणना में प्रयुक्त होते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर भौतिक राशि को कहते हैं, भौतिक राशि की गणना में प्रयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है, बाइनरी कोड क्या कहलाता है। जैसे मशीनी भाषा, किसी भी मशीन को चलाने के लिए हम लोग बाइनरी कोड का प्रयोग करते हैं। बाइनरी के ही द्वारा हम किसी भी मशीन को ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे कम कीमत के कंप्यूटर हैं, कम कीमत के कंप्यूटर हम लोगों के माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। आ वाला इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का सबसे अधिक प्रयोग वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है। सुपर कंप्यूटर। इस समय हम लोग सबसे ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग होता है परीक्षा परिणाम को घोषित करने में, विद्यार्थियों को पढ़ने में, शिक्षा प्रशासन में उपयोग, सभी में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, दिया गया क्वेश्चन, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है। तो सुपर कंप्यूटर को पारेम कहते हैं। ठीक है, पारेम 10,000 इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंट्स पैकेज है। तो वर्ड प्रोसेसर पैकेज को हम लोग डॉक्यूमेंशन पैकेज कहते हैं। अगला हम लोगों का स्मृति कितने प्रकार की होती है। जैसे आप लोग बाल विकास में और शिक्षण अधिगम में स्मृति को पढ़े होंगे। स्मृति दो प्रकार की, स्मृति और विस्मृति होता है, दो। ठीक, आ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का पूछा, सॉफ्टवेयर का प्रकार होता है। सॉफ्टवेयर का प्रकार प्रकाशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में उपयुक्त सभी। तो सभी क्षेत्रों में सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का, फाइलों तथा फोल्डरों में ढूंढने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। फाइंड कमांड होता है, जिसके द्वारा हम लोग सर्च करके किसी फाइल्स या फोल्डर को ढूंढने का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का पूछा जा सकता है, आधुनिक कंप्यूटर्स के जन्मदाता किसे कहते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर को चार्ल्स बैबेज द्वारा ही चलाया गया। अगला क्वेश्चन हम लोगों का पूछा गया क्वेश्चन है, प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या कहलाता है। आप प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एबीसी कहलाता है, ABC के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, जैसे निर्देशों का समूह क्या कहलाता है। प्रोग्राम कहलाता है, जिसके द्वारा हमें निर्देश प्राप्त होता है उसे प्रोग्राम कहते हैं। सीपीयू का पूरा नाम क्या है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अगला क्वेश्चन हम उनसे पूछा जा सकता है, जैसे तथ्यों तथा अंकों को सुव्यवस्थित रूप में एकत्र करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो सारणीयन कहते हैं, यानी तथ्यों तथा आंकड़ों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करने, जैसे MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम लोग सेम सारणी के माध्यम से हम लोग एक्सेल में प्रयोग करते हैं तथ्यों तथा आंकड़ों को सुव्यवस्थित रूप से। तथा अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, हार्डवेयर कहते हैं, हार्डवेयर कंप्यूटर के यांत्रिक यानी मैकेनिकल, वैद्युतीय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स हिस्से को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा इनपुट यंत्र है। इनपुट, आउटपुट नहीं पूछ रहा है, इनपुट पूछ रहा है। तो कीबोर्ड इनपुट है, मॉनिटर के द्वारा हम लोग देखते हैं, प्रिंटर के द्वारा हार्ड कॉपी प्रिंट किए, स्पीकर के द्वारा आवाज़ निकलती है। अगला क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट, जैसे हम पहले क्वेश्चन में ही डिस्कस किए, गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट सबको डिस्कस किए, तो हम लोग का गीगाबाइट का आंसर है 1 गीगाबाइट बराबर 1024 MB होता है मेगाबाइट। अगला क्वेश्चन हम उनसे पूछा जा सकता है, नेटवर्किंग कहते हैं, नेटवर्किंग किसे कहते हैं। नेटवर्किंग इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। राइट आंसर हम लोग का सवाल, जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा का ट्रांसमिशन यानी एक दूसरे से लेन देन किया जाता है तो उसे नेटवर्किंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों को पूछा जा सकता है, जैसे कार्यालयों में सामान्यतः प्रयोग होता है, कार्यालयों में कौन सा प्रयोग होता है। जैसे लोकल एरिया नेटवर्क प्रयोग होता है, ना कि वाइड एरिया नेटवर्क प्रयोग होता है। हम लोग का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा जा सकता है, LAN का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो इसका लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा, WAN का हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। इस तरीके से अगला क्वेश्चन हम उनसे पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया है, पिक्चर्स एवं डॉक्यूमेंट की जानकारी लेते हैं,
तो माई डॉक्यूमेंट्स के द्वारा हम लोग पिक्चर्स तथा डॉक्यूमेंट्स की जानकारी लेते हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षा में मल्टीमीडिया का उपयोग होता है, किसके द्वारा होता है? अधिगम को सरल बनाने के लिए, अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए, सत्य की संहिता करने के लिए, उपरोक्त सभी। तो दा वाला हम लोगों का करेक्ट आंसर। शिक्षा में जैसे अधिगम को सरल बनाया जा सकता है कंप्यूटर के माध्यम से, अवधारणा को स्पष्ट रूप से दर्शाया जा सकता है, ये हम लोगों का दा वाला करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, जैसे स्टार्ट मेनू का प्रयोग करते हैं, तो स्टार्ट मेनू का प्रयोग हम लोग लॉग ऑफ करने के लिए किया जाता है स्टार्ट मेनू का। अगला क्वेश्चन, नेटवर्किंग के लिए क्या चाहिए? नेटवर्किंग के लिए हम लोगों का केबल, कंप्यूटर, एनआईसी, सभी प्रकार से नेटवर्किंग के लिए सभी प्रकार की चीज़ों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है? वह क्या? जैसे सर्च इंजन गूगल है, गूगल पे सर्च मार के हम लोग किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ है, तो हम लोगों का इंटरनेट के द्वारा हम एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करते हैं इंटरनेट से। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया, MS एक्सेल क्या है? MS एक्सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसमें हम लोग जैसे एक्सेल इस तरीके से कार्य करता है, जैसे इसमें नंबरिंग से, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? व्यक्तिगत माइक्रो कंप्यूटर को हम व्यक्तिगत रूप से उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड की फंक्शंस की संख्या 12 होती है, जो F1 से लेकर F12 तक की संख्या को हम लोग फंक्शंस की कहते हैं। सा वाला इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में आउटपुट का माध्यम है? स्कैनर, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड। सा वाला प्रिंटर। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लोरर क्या होता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? तो ब्राउजर होता है। अगला क्वेश्चन, हार्ड हाइपर लिंक प्रोग्राम होता है। हाइपर लिंक प्रोग्राम एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए हाइपर लिंक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया है, कैलकुलेटर की स्मृति है, तो हम लोगों का सीमित आंतरिक स्मृति। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया, कंप्यूटर का वर्गीकरण कंप्यूटर का वर्गीकरण किस पर आधारित है? तो विकास पर, क्रियाकलाप पर, सॉफ्टवेयर पर, तो उपरोक्त सभी पर आधारित है हमारा ये कंप्यूटर का वर्गीकरण। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, विंडोज सॉफ्टवेयर क्या है? विंडोज सॉफ्टवेयर, तो विंडोज सॉफ्टवेयर हम लोगों का ग्राफिकल पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोनों हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट को कहते हैं। ईमेल से जुड़ी फाइल्स जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है, अटैचमेंट कहते हैं। ईमेल्स के द्वारा ही ईमेल्स पे हम लोग मेल करते हैं, अटैचमेंट हो गया इसमें, तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा सा वाला। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया, कंप्यूटर की विशेषता है स्पीड, शुद्धता, स्मरण, उपरोक्त सभी दा वाला इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, जैसे इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचालन होता है? www का होता है, जैसे www वर्ल्ड वाइड वेब का पूछा जा सकता है। www का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है, जैसे चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है, तो कैलकुलेटर। पहले जब चार्ल्स बेबेज ने मशीन्स को बनाना शुरू किया, तो वह कैलकुलेटर बनाने का प्रयास किया, कंप्यूटर बनाने, धीरे धीरे संशोधन करते करते उसमें सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन, हम TCP तथा IP मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं TCP और IP क्या है। तो TCP हम लोग फुल फॉर्म इसका देख लेते हैं। TCP का फुल फॉर्म होता है हम लोगों का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP का होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो दोनों को मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण होता है उसे हम लोग कहते हैं स्पेरेंटो। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया, कर्सर की मौजूद स्थिति में बाईं ओर के एक कैरेक्टर्स को डिलीट करने के लिए प्रयुक्त कुंजी है, तो बेस स्पेस को कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, PC का पूरा नाम क्या है? PC का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर है।
पीसी को ही पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप है सा वाला हाइब्रिड कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया है, इस कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है। तो कंप्यूटर स्क्रीन को हम लोग विंडो डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। सा वाला इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, वेब ब्राउजर करता है। वेब ब्राउजर क्या करता है, तो वेब पेज को खोलने का कार्य करता है वेब ब्राउजर। अगला क्वेश्चन है, सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए मुख्यतः आवश्यक है। किसी भी सिस्टम या किसी भी ऐप को हम लोग अपडेट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, इंटरनेट का उपयोग, यानी नेट का उपयोग करते हैं हम लोग। आ वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता, इसमें विस्तारता का गुण होता है, अत्यंत सरल प्रोग्राम, केवल सरकारी विभागों में प्रयोग, तो उपयुक्त तो सभी के लिए उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों को, वर्कशीट के अंतर्गत सूचना किस रूप में पाई जाती है। वर्कशीट में हम लोगों का जो पंक्तियों के रूप में और सीधी लाइनों के रूप में, जैसे हम लोग एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रयोग वर्कशीट में किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया, एक्सेल का मुख्य कार्य क्या है, तो डाटा सेव करना होता है, डाटा को टेबल रूप में सुरक्षित करना। तो बावल हम लोगों का करेक्ट आंसर होता है, डाटा को टेबल रूप में सुरक्षित करना होता है। अगला क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है। एमएस पावर पॉइंट ग्राफिकल प्रोजेक्शन संबंधी है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो सा वाला हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों है एमएस पावर पॉइंट में माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, शैक्षणिक संस्थानों के लिए निर्धारित किया गया डीएनएस है। तो डीएनएस हम लोगों का एजुकेशन में प्रयोग किया जाता है। अगला, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, डीएनएस, इसका देख लेते हैं फुल फॉर्म। डीएनएस का फुल फॉर्म होगा डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम आप लोग इसको याद कर सकते, पूछा जा सकता है हम लोगों को बहुविकल्पी में, डोमेन नेम सिस्टम। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, 77 नंबर का क्वेश्चन है हम लोगों का, डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है। सबसे पहले हम लोग हार्ड डिस्क यानी चिप की सुरक्षा करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जाता है, ऑनलाइन संसार में क्षेत्र में धोखे जलसाजी किए जाते हैं। किस तरीके से ऑनलाइन में धोखा किया जाता है, जैसे हैकिंग के द्वारा, क्रैकिंग के द्वारा, लुभावने ऑफर्स के द्वारा, जैसे लिंक भेजे जाते हैं, आप लोग पर क्लिक कर देते हैं, अकाउंट खाली हो जाता है। इसी के माध्यम से उपयुक्त तो सभी हम लोगों का दावला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया, 79, कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार का होता है। कंप्यूटर वायरस 4 से अधिक प्रकार का होता है। जैसे पहला हम लोगों का देख लेते हैं, जैसे नेटवर्क वायरस एक हो गया, और एक वेब स्क्रिप्टिंग वायरस, बूट सेक्टर वायरस, और ओवरराइट वायरस, ब्राउज़र हाईजैकर। आप लोग फिर से समझ सकते हैं, जैसे नेटवर्क वायरस, वेब स्क्रिप्टिंग वायरस, और बूट सेक्टर वायरस, ओवरराइट वायरस, ब्राउज़र हाइपरजैकर वायरस। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, डाटा सुरक्षा के चरण हैं। तो डाटा की कापियाँ रखना, डाटा का नियमित बैकअप लेना, जैसे हम लोग जीमेल पे बैकअप लेते हैं अपने फ़ोटो का, उसी तरीके से किसी भी डाटा का बैकअप लेकर हम, या किसी डाटा को प्रिंट करके उसकी कापी निकालें। इस तरीके डाटा को सुरक्षित किया जाता है। हार्टमेल का विकास किसने किया, तो हार्टमेल का विकास, हाँ, एक हमारे वैज्ञानिक हैं अजमी प्रेमी जी, इन्हीं के द्वारा हार्टमेल का विकास किया गया। यह 1996 में हार्टमेल का प्रयोग किया गया है। आप लोग याद रखिए, पूछा जा सकता है हार्टमेल का प्रयोग किस सन में किया गया, तो हार्टमेल का प्रयोग 1996 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, हार्डवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटर के भौतिक पुर्जों से है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तो अलग होता है, हार्डवेयर जो उसमें पार्ट पुर्जे लगे होते हैं उसे हार्डवेयर कहा जाता है कंप्यूटर में। अगला, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है जो हार्ड कॉपी है। हार्ड कॉपी प्रिंट, तो हार्ड प्रिंटेड आउटपुट है जो प्रिंट करके हमें हाथ में मिलती है, वो हार्ड कॉपी होती है। सॉफ्ट कॉपी जो पीडीएफ के रूप में हम लोगों को कंप्यूटर में देखिए, सॉफ्ट कॉपी। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है, जैसे कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है, तो क्या कहलाता है, सूचना। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेसिंग कहलाती है, तो डाटा को व्यवस्थित करना, डाटा की गणना करना। अगला, ईएमएस पावर पॉइंट प्रोग्राम में व्यू की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है।
अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, ब्राउज़र में सर्वप्रथम विंडोज़ के साथ संयुक्त रूप से रवि में पावर पॉइंट का कौन सा वर्जन आता है? तो 3.1 वर्जन आता है हम लोगों का ब्राउज़र के सर्वप्रथम विंडोज़ के अंतर्गत। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, FTP का पूरा नाम क्या है? FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हम FTP को पूरा नाम कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, जैसे फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर की एक्सपायरी अवधि 30 दिन तक होती है। बा वाला इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोगों को पूछा जा सकता है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, किसी आईपी एड्रेस में कितने भाग होते हैं? किसी आईपी एड्रेस में हम लोगों के 4 भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन है, आईपी एड्रेस को 4 भागों में बांटा है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्द के किस कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? तो कंप्यूट से बना है कंप्यूटर। कंप्यूट, COMPUT, कंप्यूट सबसे कंप्यूटर बना। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना। अगला क्वेश्चन है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? मल्टी यूजर एवं मल्टी टास्किंग को लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का पूछा जा सकता है, जैसे कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या कहलाता है? ट्रांजिस्टर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जो कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्र में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग सर्वर्स कंप्यूटर्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है? संगणक यानी गणना करने वाला, कंप्यूटर को गणना करने वाला यंत्र का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रणाली का प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है? तो सबसे कम लोकल एरिया नेटवर्क का होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम में GUI तथा CUI दोनों गुण विद्यमान रहते हैं, तो किस में रहते हैं? विंडोज़ में। अब पूछा जा सकता है, GUI तथा CUI का फुल फॉर्म क्या होता है? जैसे GUI का होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CUI का फुल फॉर्म होता है करेक्टर यूजर इंटरफेस, CUI का करेक्टर यूजर इंटरफेस। इस तरीके से हम लोग इसका फुल फॉर्म लिख सकते हैं, पूछा भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस क्षेत्र में सबसे अधिक होती है? तो संचार में। ठीक। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है। आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करिए, है नहीं में आप लोग कंफ्यूज हो के गलत आंसर करके चले आते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है तो सुपरवाइजर, जिसमें लिंकर, बूटिंग लोडर, बायोस, बेसिक आउटपुट इनपुट सिस्टम, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। सुपरवाइजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट्स का पता लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सर्च इंजन। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, जैसे 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना क्या कहलाता है? तो हम लोगों का प्रोसेसिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश यानी सर्च करने में हम प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? याहू का भी प्रयोग किया जाता है, गूगल का प्रयोग का, बिंग का भी उपयोग, सभी दा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, जैसे MS ऑफिस किसका उदाहरण है? MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसका उदाहरण है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अपने मोबाइल फ़ोन्स में आप MS ऑफिस को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसको अपडेट करने के लिए इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, कुंजी पटल का दूसरा नाम क्या है? तो कीबोर्ड को हम लोग कुंजी पटल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग है? तो कैलकुलेटर का भाग है। साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग है? कंप्यूटर का। बस इस हमारे राजन सीरीज में 106 ही बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ अपने कॉलेज के ग्रुप में वीडियो को ज़रूर शेयर करें।
ठीक है दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। अगर कोई वीडियो में अगर कोई त्रुटि हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए, तो अगली वीडियो में हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।